हमने परसों हमने पढ़ ली थी प्रश्नावली हमने 12.2। अब यहां से कुछ नए प्रमेय, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमेय में से एक आएगा तो सीधा आ जाएगा 4 नंबर का ही। पहले इस पे क्या लिखा हुआ है वो समझ में आ जाए तो बड़ी बात है, पर आज के दिन आपको ये एक प्रमेय भी समझ में आ गया तो बहुत है, ठीक है ना। इसे थोड़ा पहले सवाल क्या कह रहा है उसे समझ लीजिए। पहली नजर में तो सवाल आपको समझ भी नहीं आएगा ये प्रमेय क्या कह रहा है, अभी आप पढ़ लो तो आपको शायद पता ही नहीं चलेगा। किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा परिधि के शेष भाग पे बने अंतरित कोण का दुगुना होता है। ये आपको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा ये, ठीक है। अब ये प्रश्न कह क्या रहा है उसे समझ लीजिए। ये कह रहा है किसी वृत्त में, मैं पहले थोड़ा आपको समझा देता हूं इधर कि बनाऊंगा इधर, ये जैसे वृत्त है, ठीक है। वृत्त में किसी चाप द्वारा मतलब चाप को सब परिधि का कोई हिस्सा होता है, जैसे ए और ये क्या चाप है, क्या है किसी परिधि का टुकड़ा, उसे चाप कहते हैं। इस चाप द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण, अर्थात कि ये चाप कहां पर कोण बनाए, केंद्र पर बना दिया, ठीक है ना। ये अंतरित कोण बनाए चाप द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण, इसी चाप द्वारा परिधि के शेष भाग पर, अर्थात कि इस चाप को छोड़कर परिधि का शेष भाग पूरा ही है। यदि इसी चाप की मदद से परिधि के किसी शेष भाग पे और कोई कोण बनता है, फायदा भी ये बिंदु है। इस चाप के द्वारा, इस चाप AB के द्वारा परिधि के शेष भाग पे यहां पर कोण बनाए तो क्या सिद्ध करना है, इसी चाप के द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण उसी चाप के द्वारा परिधि के शेष भाग पे अंतरित कोण का दुगुना होता है। मतलब ये वाला कोण इससे क्या होगा, दुगुना होगा। ये सिद्ध करना है। यदि यहां पर इस बिंदु पे हो, ये भी क्या होगा इससे दुगुना। अब यहां पर इससे देखिए ये बनाए, ये वाला जो कोण है इससे भी क्या होगा दुगुना। कोई भी कंडीशन हो, क्या वाकई दुगुना होता है, इसे सिद्ध करना है। अब यहां पर जो उसने कहा है उस हिसाब से मैं क्या करता हूं, चित्र बना रहा हूं, ठीक है। ये जैसे चाप AB, ये वृत्त का केंद्र, ठीक है। यहां से चाप AB के द्वारा कौन सा कोण बना, AOB। इसी चाप AB के द्वारा दूसरा कोण बना कोण ACB। क्या बना, ACB। सबसे पहले दिया हुआ है, क्या लिखेंगे आप, दिया हुआ है वृत्त में तो बड़ी कम बोल, गुनगुना मत। वृत्त में चाप AB द्वारा केंद्र पर कोण AOB एवं परिधि के शेष भाग पर कोण ACB अंतरित है। अंतरित है मतलब बना हुआ है। ये लिखने में जोर तो नहीं आएगा, लिख भी लोगे, समझने वाली बात है। प्रतिक्रिया से यू मस्त कर दिया, वो अलग बात है कि एक शब्द कभी आज तक इसने यहाँ पढ़ाया वो लिखा नहीं है। इसी कॉपी चेक कर लो पड़ेगा, आज तक एक भी लाइन लिखी हो। हाँ बेटा लिखिए, अपन दोनों घर पे साथ चलेंगे, तेरे घर पे कॉपियां चेक करेंगे। तू मत बोल, तू ज्यादा मत बोल, और मत समझा। हाँ AOB किया तो तूने भी नहीं है, ठीक है। हाँ मैं भी देख लेता हूँ। एक तो इस चाप AB के द्वारा कोण AOB अंतरित है, एक इस चाप के द्वारा ACB ये अंतरित है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण AOB दुगुना है कोण ACB। समझ आ गई।
क्या सिद्ध करना है? कोण AOB, मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण से क्या है? दुगुना है। ऐसे तो कुछ सिद्ध कर नहीं सकते आप। पहली कोशिश करेंगे कि ये जो आकृति दिख रही है वो किसी प्रकार से दो त्रिभुजों में बढ़ सकती है। देखो कैसे रचना क्या करेंगे? ए को ओ से मिलाते हुए डी तक बढ़ाएंगे। कहां तक? सी को ए से मिलाते हुए ओ से मिलाते हुए डी तक बढ़ाएंगे। डी तक बढ़ाया। बात समझ आ गई? मैंने अपनी तरफ से कोई खास प्रयोग किया नहीं अभी तक। किया? अब इससे ये हुआ कि यार त्रिभुज बन गए। देखो ये दो त्रिभुज बन गए, त्रिभुज AOC और त्रिभुज BOC बन गया। दो त्रिभुज बने। अब इन दोनों त्रिभुजों को कस के पकड़ते हैं अपन, ठीक है ना? उत्पत्ति में एक एक त्रिभुज लो। त्रिभुज दोनों साथ में ही लेने हैं। त्रिभुज AOC में मैं जो पूछूं उसका मुझे जवाब देना, ठीक है ना? और मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, कोई दूसरा नहीं बोलेगा। OC बराबर ON। प्रतीक बता। OC बराबर OA। क्यों? OC का उपचार है ये OC OA। ये दोनों भुजाएं बराबर है। मैं कह रहा हूं डंके की चोट पे। बताओ बराबर है क्यों है? प्रश्न भी बता। व्रत की त्रिज्या है। ये तो व्रत की त्रिज्या है और तेरी दो आंखें या बटने। ये क्यों? देखो ओ से परिधि तक जा रही है, ओ से परिधि तक जा रही है तो इसका मतलब त्रिज्या है। और व्रत में कितनी भी त्रिज्या है समान होगी। इसका मतलब ये हुआ कि OC और OA ये दोनों भुजाएं बराबर है। इस पे आप एक काम करना है, इस पे इन पे अपन नंबर डाल देते हैं। कोण नंबर जैसे 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4, कोण नंबर 5 और ये कोण नंबर यहाँ पर 6। ये कोण नंबर डाल दिए मैंने, ठीक है ना? इसमें थोड़ी सुविधा हो जाएगी। कोण OC बराबर कोण OA, ये भुजाएं बराबर है तो इसका मतलब कोण 1 बराबर कोण 2। ये और ये कोण दोनों क्या होंगे? बराबर। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के कोण है। आपने त्रिभुज में पढ़ा होगा कि यदि समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं समान है तो उस पे बनने वाले कोण भी क्या होंगे? समान होंगे। तो ये क्यों? समद्विबाहु त्रिभुज के कोण। समझ में आ गई? अब इस प्रकार मैं लिख सकता हूं कोण 3 दुगुना है कोण 1 प्लस कोण 2 के। क्यों? देखिए ये कोण 3 है। कोण 3 कौन सा है? ये बस इतना भाग। ये कोण 3 2 और 1 से सॉरी कोण 3 बराबर कोण 1 और 2। इसका एक रूल है कि 3 बहिष्कोण है। क्या है? अर्थात कि जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज का ये बहिष्कोण है। क्या है? बहिष्कोण है। और इस बहिष्कोण का एक रूल होता है, छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी बहिष्कोण, त्रिभुज में जो बहिष्कोण होता है उसके सामने जो अंतराभिमुख कोण होते हैं, सामने के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात कि इस कोण 3 का मान कोण 1 और 2 के योग के बराबर होगा। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? कोण 3 का मान कोण 1 और 2 के क्या होगा? बराबर होगा। मतलब ये बाई में मान लो ये 30 है तो ये भी कितना है? 30। 30 से 30 कितना हो गया? 60। तो कोण 3 कितने का होगा? 60 का। बाय द वे ये 40 हो, ये 40 हो, 40 और 40 कितना हो गया? 80। 80 है तो ये कितने का होगा? 80। ये 80 है, ये कितना है? 40। बाय द वे इससे 30 और 30 दोनों मिलकर 60 हो गए। ये कितना होगा? 60। ये 60 है तो ये कितना है? 30। इसका मतलब ये लिखा जा सकता है कोण 3 हमेशा किससे दुगुना होगा? कोण 2 से। अतः
कोण 3 दुगुना है कोण 2 से। ठीक है, एक बात समझ में आ गई इतनी। अब पकड़िए दूसरे वाला त्रिभुज। दूसरे वाले त्रिभुज में भी हम क्या करेंगे, यही प्रोसेस करेंगे। पहला, अब दूसरा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज बीओसी में। किसमें, त्रिभुज बीओसी में, ये वाला ले रहा हूं मैं। ठीक है, इसमें मैं जवाब देना मुझे, ओसी बराबर ओबी। जति पता क्यों, ये ओसी ये भुजा बराबर हुई, क्यों, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, पहली चीज। इसका मतलब ये हुआ कि कोण 4 और कोण 5 क्या हुए, बराबर। अतः कोण 4 और कोण 5 क्या होंगे, बराबर। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कोण 6 बराबर कोण 4 प्लस कोण 5, क्यों, बहिष्कोण। क्या ये, क्योंकि इस त्रिभुज का बहिष्कोण कौन सा है, कोण 6। कोण 6 किसके योग के बराबर हुआ, कोण 4 और 5 के बराबर। तो इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं कोण 6 दुगुना है किससे, कोण 4 से। अतः कोण 6 किससे दुगुना होगा, 4 से। ये बात समझ में आ गई। नंबर 2, एक एवं 2 को जोड़ने पर, इन दोनों को क्या करने पर, जोड़ने पर। एक आया आपकी √3 2 √2, ये रहा √6 2 √2। हाँ, कहाँ पर, हाँ यार बहिष्कोण लिखो। हाँ, 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, समीकरण एक ये है, इसका लेफ्ट हैंड साइड √3, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या 6। हाँ सॉरी, कोण 3 प्लस कोण 6, इसको और इसको जोड़ो, ये कितना है, 2 √2 प्लस 2 कोण 4। ठीक है, इसको वैसा वैसा लिख दो, कोण 3 प्लस कोण 6। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2, अंदर बच गया कोण 2 प्लस कोण 4। अब देखो कोण 3 और 6 मिलके ये पूरा बन रहा है। इस पूरी को हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ और बी। तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, कोण ए और बी, ये 2 का 2। इसी कोण 2 और 4 को मिलके क्या लिख सकते हैं, ए सी बी लिख सकते हैं, कोण ए सी बी। और यही सिद्ध करना था, इतनी सिद्ध हो गया, सिद्ध यही सिद्ध करना था। कोण ए ओ बी दुगुना है कोण ए सी बी के। इसे एक बार आप लोग देख लीजिए अपनी सुंदर आंखों से। आने दो, नहीं कौन आते रहते हैं। अगला प्रमेय है, अर्धवृत्त समकोण अंतरित करता है। मैंने आपको हमेशा से कहा है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर उसके अंदर ही छिपा होता है। आपको पहले मैथमेटिक्स में आप गणित को पढ़ने का थोड़ा अपना नजर और नजरिया दोनों बदल दीजिए। तो नजर में जो दिखता है वैसा होता नहीं है, और आपका नजरिया डिफाइन करता है कि आप ये सवाल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ये दोनों चीजें हैं। अब यहाँ पर है, अर्धवृत्त समकोण अंतरित करता है। जो सवाल कह रखा है वो देखिए आप, जैसे इसने अर्धवृत्त का है, अपन पूरा वृत्त ही बनाएंगे। तो ये वृत्त है। यदि अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है, ये वृत्त का केंद्र है, बिल्कुल बीच से काट डालो। ठीक है ना, ये क्या हो गया, अर्धवृत्त। ये इस वृत्त का क्या है, केंद्र। ये अर्धवृत्त में जो भी कोण बनता है, ये अर्धवृत्त है। इस अर्धवृत्त में, इस अर्धवृत्त की मदद से, इस चाप की मदद से, ये अपने आप पे चाप भी है, इस चाप की मदद से कितने भी कोण बनाओ वो हमेशा 90 डिग्री बनेंगे, 90 के बनेंगे। देखो जिससे मैं बना रहा हूं, आप सामने दिख रहा।
कहां पर भी बनाओ, सब कितने डिग्री के बन रहे हैं? 90 ही बने। देखो यहाँ, और आप चाहो तो इसे डिग्री से माप के भी देख सकते हो। क्या वाकई ऐसा होता है? ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। इसे समझिए अभी। अब यहाँ पर दिया हुआ क्या लिखेंगे बताओ? दिया हुआ है चाप AB, चाप AB द्वारा केंद्र पर कोण AOB, इसे सीधा करेंगे, इसे उत्पत्ति के इसमें दिया हुआ करानी उपप्रमेय, इसलिए चाप AOB, चाप AB द्वारा, देखो चाप AB द्वारा कितना कोण बन रहा है? ये यहां से ये डाला, यहां से ये कोण बन रहा है। ये कोण कितना का बनेगा? AOB द्वारा 180 डिग्री का कोण अंतरित है। अंतरित, ठीक है। इसी चाप के द्वारा कहीं भी कोण बना, जिससे इसी चाप द्वारा, इसी चाप द्वारा परिधि के शेष हिस्से पर कौन सा कोण अंतरित है? कोण ACB अंतरित है। ठीक है। ACB द्वारा क्या है? ये दूसरा ये कोण अंतरित है। ठीक है। हम जानते हैं कि कोण AOB दुगुना है कोण ACB से। ये कोण इससे क्या होगा? दुगुना। अपने कौन सा प्रमेय से? अभी हमने प्रमेय पढ़ा है। किसी चाप द्वारा केंद्र पे जो कोण बनता है वो कोण शेष परिधि पर बनने वाले कोण से हमेशा क्या होता है? दुगुना होता है। और हमें पता है कि AOB कितना है? कोण AOB कितना है? 180 डिग्री, क्योंकि सीधी रेखा का कोई भी कोण 180 डिग्री होता है, बराबर 2ACB। तो ACB का मान कितना आ जाएगा? 2 इसके नीचे ले आओ, 180/2। तो कोण ACB बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। और यही सिद्ध करना था, अर्धवृत्त समकोण अंतरित करता है। तो ये अर्धवृत्त क्या कर रहा है? समकोण अंतरित कर रहा है। इसकी सिद्धम, ठीक है। अब इन दो प्रमेयों से रिलेटेड आपकी प्रश्न वाली है 12.3, समझिए। आज हम सत्य वाले पढ़ लेते हैं, फिर कल हम दूसरे पढ़ेंगे या इसके कुछ सवाल कर लेंगे। किसी जीवा द्वारा वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पर अंतरित कोण बराबर होते हैं। किसी जीवा द्वारा वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पे बराबर कोण, देखिए ध्यान से, ये जीवा है। यदि ये जीवा कोण बनाए यहां पर, इस जीवा से जीवा AB के द्वारा यदि कोण बनाए यहां पर, तो क्या ये कोण और ये कोण बराबर होगा? बराबर होगा। क्या देखो इसमें क्या दे रखा है? सत्य या असत्य? मेरे हिसाब से तो बराबर होगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा सवाल, इसमें आकृति 12.48 में ये चित्र बना रखा है, मैं चित्र बना रहा हूं। कोई भी जो सवाल है ना, ये आपके दिमाग को धार देने वाले, भले एग्जाम में नहीं आया तो क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर देखिए चित्र दे रखा है, असत्य बराबर असत्य। किसी, मैंने पढ़ने में गलती की, किसी जीवा द्वारा वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पर अंतरित कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं? नहीं बराबर होते हैं। वो सिर्फ अर्धवृत्त में जितने भी कोण, अर्धवृत्त के द्वारा जितने भी कोण होंगे वो समान होंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चित्र दे रखा है, देखिए ये है
ये बी और एक केंद्र ये ओ, ये सी, ये डी और ये इस प्रकार से बना हुआ है। इससे रिलेटेड 3 सवाल है। 12.48 में AB वृत्त का व्यास है। ये AB क्या है? व्यास है। C वृत्त पर कोई बिंदु है तब ये C है, इसको मिला दो। ये क्या पूछ रहा है? क्या होता है इस पे? दूसरा देखिए, पूछ रहा है आपको क्या, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। सही बात है ये? हाँ, देखिए क्या ये सही बात है? अर्थात कि AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इन दोनों का योग AB स्क्वायर के बराबर होगा। क्या पाइथागोरस प्रमेय इस पे लागू हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? अर्धवृत्त समकोण अंतरित नहीं करता है क्या? ये अर्धवृत्त है, क्या है? तो यहां से इससे अर्धवृत्त से कोण बनाया तो हमेशा यहाँ क्या होगा? अर्धवृत्त समकोण अंतरित करता है, और जो समकोण त्रिभुज है उसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या यही तो कह रहा है। AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो इस पे पाइथागोरस प्रमेय लागू हो गया। सत्य, ठीक है ना? इसमें तीसरा पूछा, देखिए आकृति 12.48 में यदि ADB कोण ADE कितना है? ADE बराबर 120 डिग्री है, तो EAB बराबर 30 होगा। देखो ADB ध्यान दीजिए, ये मिला उसको। ADB बराबर कितना है? ये ADE बोल रहा है। ADE ये लो, ADE सॉरी ये नहीं बोल रहा है। ADE कितना दे रहा है? 120 डिग्री है, तो EAB बराबर 30 डिग्री होगा। EAB मतलब इसको यूं मिला दो, EAB। देखो ये EAB, तो ये क्या 30 डिग्री होगा? बताओ होगा या नहीं होगा? क्या दे रखा? देखिए ADE 120 डिग्री है। EAB हाँ, ये देखिए यहाँ पर जैसे ADE मतलब ये पूरा कोण, यहाँ से ये पूरा कोण कितना बना हुआ है? 120 का। कितना? 120 का। ये पूरा कितना बना हुआ? बाहर दिख रहा है 120 डिग्री का। और मैंने क्या किया कि यहाँ से लाइन है, इसको ये भी मिला दी। तो बताओ ये वाला कोण कितना होगा? अकेला ये वाला कोण 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि इस अर्धवृत्त पर निर्मित है। ये 90 हो गया, तो ये कितने डिग्री का हो गया? इधर ये वाला मेघना ये कितने डिग्री हो गया? 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पर इस चाप के द्वारा, चाप EBE, इस चाप के द्वारा एक कोण ये बन रहा है, इसी चाप के द्वारा एक कोण ये बन रहा है। इस चाप के द्वारा बनने वाला कोण ये, और इस चाप के द्वारा बनने वाला कोण ये, दोनों क्या होंगे? हमेशा समान होंगे। तो ये कितने डिग्री का है? 30 डिग्री। इस चाप के द्वारा ये कोण बना, इसी चाप के द्वारा ये कोण बन रहा है, तो ये 30 डिग्री होगा। ये भी कितने का होगा? 30 डिग्री होगा। EAB बराबर 30 डिग्री सत्य है, क्योंकि एक ही चाप द्वारा अंतरित कोण। बात समझ में आ गई?
इससे रिलेटेड जो सवाल है, हाँ दूसरा वापिस देखो एक बार। दूसरा कौन सा ये भी किया वो 90 डिग्री वाला बराबर तो है, पीछे वो असर के दिख रहा है इसमें। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर सही है, सत्य है, ठीक है ना? ये हो गया। इसके चलो सवाल बाकी बात पे करेंगे, ठीक है? कल भी कभी कराऊंगा थोड़े सवाल, पर रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा यूँ।